तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक प्राचीन गांव में, जिसे कलाग्राम के नाम से जाना जाता था, वहां के लोग अपनी अद्वितीय मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के ठीक बीच में एक छोटा शिव मंदिर था, जिसमें एक अप्रकट शिवलिंग स्थापित था। ऐसा शिवलिंग जिसकी बाहरी आकृति कभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं दिखती थी, क्योंकि उसे किसी ने कभी अपने हृदय की सच्ची दृष्टि से तराशा नहीं था। यह माना जाता था कि श्रावण मास में जब भक्त शिवजी को अपनी बनाई कलाकृतियां अर्पित करते थे, तभी शिवलिंग की आंतरिक सुंदरता प्रकट हो सकती थी। परंतु पिछले कुछ समय से कलाग्राम के कलाकारों में दिखावा और स्वार्थ बढ़ गया था। वे अपनी कला को केवल पैसा कमाने का जरिया मानने लगे थे और मूर्ति बनाने में अपनी आत्मा का अंश नहीं डालते थे। हर कोई केवल बाहरी प्रशंसा और धन के लिए काम कर रहा था, जिससे उनकी कला में भाव और पवित्रता कम हो गई थी। इस बदलती हुई मानसिकता का परिणाम ये हुआ कि भले ही गांव में कई सुंदर मूर्तियां थीं, पर उनमें आध्यात्मिक गहराई और सच्ची कलात्मकता की कमी थी। अप्रकट छोटी शिवलिंग, जो कभी अपनी दिव्यता के लिए जाना जाता था, अब पूरी तरह से धुंधला और अदृश्य लगने लगा था। गांव में एक अजीब सी निराशा और सृजनात्मक ठहराव आ गया था। श्रावण मास आया, पर मंदिर में कोई उत्साह नहीं था, क्योंकि कोई भी कलाकार उस अप्रकट शिवलिंग की वास्तविक सुंदरता को सामने लाने का साहस नहीं कर पा रहा था। ग्रामीण चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि शिवलिंग का अदृश्य होना उनके भीतर की कला के प्रति उपेक्षा और शिवजी की नाराजगी का संकेत है। गांव में दृष्टिहीन नाम का एक युवक था। वह जन्म से ही अंधा था, पर उसके हाथों में अद्भुत कला थी। वह मिट्टी और पत्थर को छूकर उनके आकार को महसूस कर सकता था। गांव के अन्य कारीगर उसे अक्सर अक्षम और समाज से कटा हुआ मानते थे, क्योंकि वह देख नहीं सकता था। वो किसी बड़े कार्यशाला में काम नहीं करता था, बल्कि अपनी छोटी कुटिया में बैठा रहता और दूसरों की मूर्तियों को छूकर उन्हें समझने की कोशिश करता। उसके मन में शिवजी के प्रति गहरी श्रद्धा थी, पर उसे लगता था कि वो कभी कोई ऐसी कलाकृति नहीं बना पाएगा जो शिवजी को प्रसन्न करे। श्रावण का महीना आया। अप्रकट शिवलिंग अदृश्य था और कलाग्राम में एक अजीब सी उदासी थी। श्रावण के पहले सोमवार की सुबह थी। मंदिर के पास बैठे एक वृद्ध तपस्वी, जो वर्षों से कलाग्राम की स्थिति को देख रहे थे, उन्होंने दृष्टिहीन को अपने पास बुलाया। दृष्टिहीन को वह छोटी ही विश्वास नहीं था कि कोई उससे बात करेगा, पर तपस्वी की आवाज में उसे एक ऐसी शांति महसूस हुई जिसने उसे आकर्षित किया। तपस्वी ने शांत स्वर में कहा, दृष्टिहीन, यह अप्रकट शिवलिंग केवल पत्थर नहीं है, ये आत्मा की दृष्टि का दर्पण है, जिसे बाहरी आंखें नहीं देख सकती। यह इसलिए अदृश्य है क्योंकि हमारे भीतर दिखावे का पर्दा और कला के प्रति अविश्वास बढ़ गया है। शिवजी को केवल आंखों देखी सुंदरता से नहीं, बल्कि हृदय की सच्ची दृष्टि और निस्वार्थ समर्पण से प्रसन्न किया जाता है। शिवलिंग तभी फिर से प्रकट होगा और अपनी आभा बिखेरेगा जब तुम अपने भीतर हीन भावना और दूसरों के उपहास के भय को छोड़कर आत्मा की अंतर्दृष्टि छोटी ही अपनाओगे। तपस्वी ने दृष्टिहीन को एक चुनौती दी। इस श्रावण में तुम्हें इस अप्रकट शिवलिंग को फिर से पूरी तरह से प्रकट करना होगा। तुम्हें इसके लिए किसी उपकरण या बाहरी मदद का उपयोग नहीं करना है, न ही किसी और की मूर्तियों की नकल करनी है। तुम्हें इसे प्रकट करते समय अपने भीतर के अविश्वास, भय और हीन भाव न को मिटाकर शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ भक्ति का भाव लाना होगा। तुम्हें अपने हाथों से केवल अपनी अंतर्दृष्टि के सहारे प्रतिदिन इस शिवलिंग को स्पर्श करना होगा और उसे अपने भीतर से तराशना होगा, मानो तुम्हारी आत्मा ही उसे आकार दे रही हो। ये तुम्हारा अंतर्दृष्टि तप होगा। याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर का भीतरी अंधकार नहीं हटेगा, तुम्हें शिवजी का वास्तविक प्रकाश नहीं मिलेगा। दृष्टिहीन ने चुनौती सुनी। उसे यह काम असंभव लगा। वह कैसे एक अदृश्य शिवलिंग को प्रकट कर सकता था,
जब उसने जीवन भर बाहरी दुनिया को देखा ही नहीं था और उसे दूसरों ने अक्षम माना था। पर तपस्वी की आंखों में उसे एक अजीब सा विश्वास और गहनता दिखी। उसे अपने भीतर एक अज्ञात प्रेरणा महसूस हुई। उसने सोचा, ठीक है, मैं ये करके देखता हूँ। अगर मैं शिवलिंग को प्रकट कर पाया तो शायद मुझे भी कुछ मिलेगा। उसने चुनौती स्वीकार कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपनी शारीरिक असमर्थता की एक छोटी सी छाया थी। दृष्टिहीन ने चुनौती स्वीकार तो कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपनी शारीरिक असमर्थता की एक छोटी सी छाया थी। श्रावण के पहले सोमवार की शाम से उसने प्रतिदिन अप्रकट शिवलिंग के पास जाना शुरू कर दिया। वह अपनी आंखों पर पट्टी बांधता, जो वह हमेशा करता था, पर अब यह एक तपस्या बन गई थी और अपने हाथों से अत्यंत कोमलता और ध्यान से शिवलिंग को स्पर्श करता। वह केवल उसकी बाहरी बनावट को महसूस नहीं करता था, बल्कि अपने भीतर की अंतर्दृष्टि से उसकी आत्मा को समझने का प्रयास करता था। यह एक अभूतपूर्व कार्य था। एक अंधा कारीगर जो अपनी कला के लिए दूसरों पर निर्भर रहता था, वह अब अपनी आंतरिक दृष्टि पर भरोसा कर रहा था। उसे यह बहुत कठिन लगा, उसके हाथ कांपते और उसका मन अक्सर उसे याद दिलाता कि वह ये सब व्यर्थ कर रहा है, क्योंकि उसे कुछ दिख नहीं रहा था। उसे एहसास हुआ कि जो बाहरी दृष्टि उसे कभी उसकी कमजोरी लगती थी, वही अब उसे आंतरिक शक्ति की ओर ले जा रही थी। उसकी हीन भावना ही उसके भीतर अशांति का कारण थी। धीरे धीरे जैसे जैसे दृष्टिहीन हर दिन निस्वार्थ भाव से शिवलिंग को स्पर्श करता गया और अपनी अंतर्दृष्टि से उसे समझने का प्रयास करता गया, उसे केवल शारीरिक प्रयास ही नहीं, बल्कि एक आंतरिक बदलाव भी महसूस हुआ। हर सुबह जब वह अपनी आंखें बंद करके शिवलिंग को छूता और शिवजी का स्मरण करता, तो उसे अपने भीतर के भय और दूसरों के उपहास को शांत करना पड़ता था। उसका ध्यान अब अपनी असमर्थता पर नहीं, बल्कि प्रत्येक स्पर्श की पवित्रता और आत्मा की दृष्टि पर केंद्रित हो गया था। ये स्पर्श केवल पत्थर छूना नहीं था, यह उसके आत्मा का सृजन बन रहा था, शिवजी को अर्पित एक तपस्या। वह अब किसी को कुछ साबित करने के लिए ये सब नहीं कर रहा था, बल्कि अपने भीतर की शांति और उस पुराने विश्वास के भाव को वापस लाने के लिए कर रहा था। श्रावण का अंतिम सप्ताह चल रहा था। अप्रकट शिवलिंग अभी भी पूरी तरह से प्रकट नहीं हुआ था और गांव में निराशा गहरी थी। दृष्टिहीन लगभग थककर चूर हो चुका था। उसके शरीर में ऊर्जा कम थी, पर उसके मन में एक अद्भुत शांति थी, जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। एक शाम जब वह शिवलिंग पर काम कर रहा था, तो उसने सुना कि मंदिर के बाहर एक नन्हा पक्षी अपने घोंसले से गिर गया है और डर से चीख रहा है। उस निरीह जीव की आवाज सुनते ही दृष्टिहीन के भीतर एक असीम करुणा का संचार हुआ। उसे लगा जैसे शिवजी स्वयं इस छोटे से प्राणी के रूप में उसे संदेश दे रहे हैं कि सच्ची कला केवल बड़ी मूर्तियों में नहीं, बल्कि हर जीव के प्रति प्रेम और देखभाल में है। उसने अपनी अंतिम शक्ति से उस पक्षी को धीरे से उठाया और उसे सुरक्षित रूप से उसके घोंसले में वापस रख दिया। इस बार किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि केवल निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के भाव से। श्रावण के अंतिम सोमवार की सुबह थी। दृष्टिहीन अब भीतर से शांत, विनम्र और सच्चे प्रेम से प्रकाशित अप्रकट शिवलिंग के सामने खड़ा था। उसने धीरे से अपने हाथ जोड़े और अपनी आत्मा से निकली शुद्ध श्रद्धा को शिवजी को अर्पित किया। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, न ही कोई औजार इस्तेमाल किया। उसने बस अपने हृदय के भीतर से उस अटूट अंतर्दृष्टि और निस्वार्थ भक्ति की भावना को प्रवाहित करने का प्रयास किया, जो उसने अपने तप और सेवा से अर्जित किया था। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। अप्रकट शिवलिंग, जो दशकों से अदृश्य और धुंधला था, अचानक एक तीव्र नीले सफेद प्रकाश से जगमगा उठा। उसकी बाहरी आकृति पूरी तरह से स्पष्ट और अत्यंत सुंदर दिखाई देने लगी, मानो उसे अभी अभी किसी दिव्य हाथ ने तराशा हो। उसकी आभा इतनी विशाल और तेजस्वी थी कि उसने पूरे मंदिर को ही नहीं, बल्कि पूरे गांव को प्रकाशित कर दिया। मंदिर में फैला असंतोष और दिखावे का माहौल तुरंत एक गहन शांति और आनंद में बदल गया। सबसे हैरान करने वाली बात ये हुई कि गांव के सभी कलाकारों को अपनी कला में एक नई
सच्ची दृष्टि मिल गई, जिससे वे अब और भी भावपूर्ण और पवित्र कलाकृतियां बनाने लगे। कलाग्राम में फैली निराशा तुरंत विश्वास, प्रेम और सामूहिक सद्भाव में बदल गई। गांव वाले, जो उस अद्भुत प्रकाश और शिवलिंग की नई भव्यता से आकर्षित होकर मंदिर की ओर दौड़े, वे शिवलिंग को पूरी तरह से प्रकट और तेजस्वी देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने दृष्टिहीन को विनम्रता से शिवलिंग के सामने खड़े देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसी दिव्य शांति और करुणा थी जो पहले कभी नहीं थी। उन्हें एहसास था, छोटे हुआ कि यह केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि दृष्टिहीन के भीतर के भय, त्याग और अटूट अंतर्दृष्टि का प्रतिबिंब था, जिसने गांव को सत्य के उजाले से भर दिया था। कलाग्राम वास्तव में सच्ची कला, भक्ति और आंतरिक सौंदर्य का स्थान बन गया था। दृष्टिहीन, जो कभी अंधा और अक्षम माना जाता था, अब कलाग्राम के लिए एक प्रेरणा और सच्चा कलाकार बन गया। उसने गांव वालों को सिखाया कि सच्ची कला और दिव्यता केवल बाहरी आंखों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की विनम्रता, निस्वार्थ प्रेम और अटूट अंतर्दृष्टि से मिलती है। अप्रकट शिवलिंग अब केवल मंदिर का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक निरंतर याद दिलाता था कि सच्ची दृष्टि और समर्पण ही सबसे बड़ा प्रकाश है, और वही हमें शिव जी के वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।